डियर स्टूडेंट्स, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। हम राजनीतिक विज्ञान के संबंध में पढ़ रहे थे। राजनीतिक बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के तहत हम राजनीतिक विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में हम सामान्य जानकारी ले चुके हैं। आज हम राजनीतिक विज्ञान के नामकरण, ये इसको कहते हैं टर्मिनोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस विषय को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ बच्चों कि आप जब भी अपने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कोई भी वीडियो देखें तो आप सर्वप्रथम उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। उसको जो अपना वीडियो है उसके नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको अवश्य प्रेस करें, ताकि ये इससे हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो इसके तहत आज हम शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान के नामकरण के तहत। जब भी किसी भी विषय का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी एक विशेष पहचान होती है और वह पहचान उसके नाम के साथ जुड़ी हुई होती है। क्योंकि जब भी हम देखें कि राजनीतिक विज्ञान के अतिरिक्त कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे परिभाषित शब्दों की उससे समान आवश्यकता हो, कि राजनीतिक विज्ञान इतना व्यापक शब्द है कि उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। क्योंकि वर्तमान काल में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों और उस संस्थाओं से संबंधित विषयों को राजनीतिक विज्ञान हम कहते हैं। तथापि इसे राजनीति दर्शन आदि कई नाम, पहले इसके कई नाम दिए जा चुके हैं। और वर्तमान में यदि हम देखें तो इनके विविध नामों का तात्पर्य और उनके जो पारस्परिक संबंध है, उनके पारस्परिक अंतर है, उनको हमें समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम राजनीतिक विज्ञान के नामकरण के बारे में बात करें तो राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था। जैसे कि आप शायद जानते होंगे कि अरस्तु की जो सर्वकालिक और सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम ही पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया था और वह कई शताब्दी ईसा पूर्व उन्होंने इस शब्द का शुरुआत करी थी। और परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान के विचारक हैं, जो लेखक हैं, विद्वान हैं, वो भी राजनीतिक विज्ञान को राजनीति शब्द से ही संबोधित करते हैं। उनके अनुसार राजनीति शब्द विज्ञान के राजनीति के लिए उपयुक्त शब्द है। जैसे कि हम लास्की की बात करें तो लास्की की जो पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो उन्होंने पॉलिटिक्स शब्द का ही प्रयोग किया इस विषय के लिए। और विल्सन है जो इस विषय के विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने भी अपनी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ही उन्होंने दिया है। इसलिए उन्होंने इसी शब्द का, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग ही इसमें किया है। इन विद्वानों का मानना है, जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के समर्थक हैं और राजनीतिक विज्ञान को राजनीति शब्द के नाम से संबोधित करना चाहते हैं, उनका मानना है कि राज्य एवं सरकार से संबंधित समस्त जो विशेष सामग्री है वो राजनीति के तहत आ जाती है। यानी हमें इसे कोई और अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इस विषय का जो मुख्य विषय राज्य और सरकार और वो सारे विषय, समस्त उससे संबंधित सामग्री है, वो इस शब्द के तहत आ जाते हैं। इसको इसी के तहत जो फ्रेडरिक पोलक है, सर फ्रेडरिक पोलक, वो भी इसके लिए राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने राजनीति शब्द को एक व्यापक रूप देते हुए इसके दो भागों में इसको बांट दिया है। एक तो उन्होंने इसको पक्ष दिया सैद्धांतिक पक्ष, जिसे कि थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स कहते हैं, और दूसरे उन्होंने राजनीति का नाम दिया व्यवहारिक या प्रैक्टिकल अप्लाइड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। तो फ्रेडरिक पोलक यहाँ पर अधिक व्यवहारिक बन जाते हैं और उन्होंने राजनीति को दो भागों में, राजनीति जो विषय है, जो परंपरागत विचारक हैं, उन्होंने राजनीति को दो भागों में बांट दिया, एक तो सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक राजनीति। और इसके अंतर को भी उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सैद्धांतिक जो राजनीति है वो सिद्धांतों पर, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के सिद्धांत, उसके शासन के स्वरूप, उसका वर्गीकरण, सरकार के सिद्धांत पर, विधि निर्माण के संबंध में, कृत और व्यक्ति के रूप में राज्य का जो सिद्धांत है, उन सब का सैद्धांतिक राजनीति में प्रयोग किया जाता है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि सैद्धांतिक जो राजनीति है उसमें सिद्धांतों पर अधिक बल दिया जाता है
और जो व्यवहारिक जो उन्होंने प्रकार बताया राजनीति का, उसमें राज्य का जो व्यवहारिक स्वरूप है सरकार का, राज्य का, उस व्यवहारिक स्वरूप पर अधिक बल दिया जाता है। तो फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को अधिक विस्तृत रूप देते हैं, उसके दो भागों में उसको बांटते हैं। हालांकि वो राजनीतिक विज्ञान के लिए राजनीति शब्द को ही अधिक उपयोगी मानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ इस विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है और इसके संबंध में कुछ आपत्तियां भी उठाई गई है। तो इन आलोचना की बात या राजनीति शब्द में जो नामकरण है उसके खिलाफ जो आलोचना है उनकी बात करें तो सबसे पहले ये आलोचना की जाती है कि अध्ययन की दृष्टि से ये बहुत संकीर्ण बन जाता है। हालांकि फ्रेडरिक पोलक ने इसको अधिक व्यवहारिक बनाते हुए इसको दो भागों में बांटा है राजनीति को, लेकिन जो सामान्य राजनीति शब्द का प्रयोग किया है परंपरावादी राजनीतिक विचारकों ने उन्होंने इसे संकीर्ण अर्थ में ही प्रयोग किया है। तो आधुनिक लेखक हैं उन्होंने इसका विरोध किया है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक शब्द मानने से ये एक कला बन जाती है और ये सिद्धांत जो है वो सिर्फ इसके सैद्धांतिक पक्ष पर ही बल देता है, उसके व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष पर बल नहीं देता है। गार्नर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक ही सीमित है जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंध रखता है। ये हम तात्पर्य है कि जो आजकल राजनीतिक अभिप्राय शासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों नीतियों से होता है, राज्य के मौलिक सिद्धांतों से नहीं होता है, जबकि जो राजनीति शब्द है वो सिर्फ इसके सिद्धांत पर बल देता है। तो इस तरह से गिलक्राइस्ट ने कहा है कि आधुनिक प्रयोग के कारण इसका एक नया अभिप्राय हो गया है, जिससे हमें विज्ञान के रूप में ये निरर्थक सा लगने लगता है, जब क्योंकि राजनीति शब्द इसे सिर्फ कला तक ही सीमित रखता है, इसको विज्ञान का स्वरूप नहीं दे पाता है, इसलिए अध्ययन की दृष्टि से ये उचित नहीं माना जाता है नामकरण राजनीति शब्द। आगे इसमें कमी ये मानी जाती है कि इसमें एक रूपता का अभाव है। राजनीति शब्द का प्रयोग किसी राजनीतिक संस्था या स्थान विशेष के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है, जैसे भारत की राजनीति, आंध्र प्रदेश की राजनीति, ग्रामीण राजनीति या शहरी राजनीति आदि। इस संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की जो राष्ट्रीय स्थानीय राजनीति है वो अन्य देशों की स्थानीय तो राष्ट्रीय राजनीति से भिन्न होती है। इस प्रकार राजनीतिक अध्ययन में एक रूपता का अभाव रहता है। जो ऐसी स्थिति में शास्त्रीय महत्व के जो विषय हैं वो राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति शब्द में समा नहीं पाते हैं, उसके लिए राजनीति शब्द संकीर्ण पड़ जाता है। तो यह एक रूपता का अभाव होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही राजनीति शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त रहता है। आगे देखें तो ये अप्रतिष्ठित शब्द है, ठीक है, क्योंकि आधुनिक युग में जो राजनीति शब्द का प्रयोग है वो एक तरीके से हम देखें तो ये विकृत एवं भ्रष्ट अर्थ में किया जाता है। हम जैसे सामान्यतः देखते हैं ना कि मनुष्य ये अपने कार्य में राजनीति कर रहा है, तो ये घरेलू राजनीति, समूह राजनीति, कॉलेज राजनीति, गांव की राजनीति, इस तरह से इस शब्द में एक तरह से मानवीय बुराइयों की ओर इंगित करने लग जाता है। तो राजनीति शब्द को एक आजकल ये एक प्रतिष्ठित शब्द नहीं रह गया है, इसको एक तरह से एक नकारात्मक शब्द के रूप में इसका राजनीति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए संपूर्ण विषय को राजनीति शब्द देना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। आगे राजनीति विज्ञान का कुछ लोग जो है उसके राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी के नाम से भी जानने की कोशिश करते हैं और इसके संबंध में वो तर्क देते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम राजनीतिक दर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके विषय के सैद्धांतिक प्रवृत्ति के अनुरूप है। सैद्धांतिक उनका तर्क है कि ये जो विषय है उसकी प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, इसकी प्रकृति व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, उसके विकास, प्रकृति, उद्देश्य, मानव अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक धारणाओं का अध्ययन किया जाता है और ये राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांत है। इसे इसलिए राजनीतिक दर्शन ही कहा जाना चाहिए। तो इनका प्रथम तर्क है कि ये विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुरूप है, इसलिए ये राजनीतिक दर्शन है। दूसरा उनका तर्क है कि राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी है। ये इसमें तो कोई हालांकि इसमें कोई गलत तथ्य नहीं है कि राजनीति जो है उसका उद्गम दर्शन से हुआ है, क्योंकि जो मुख्यतः जो राजनीति विज्ञान के जो प्राचीन विद्वान थे वो पहले दार्शनिक थे और उसी से वो दार्शनिक के तहत ही उन्होंने राजनीतिक दर्शन का उन्होंने विकास किया था। इसलिए इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि इस विषय के जो अधिकांश जो सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन से ही लिए गए हैं। गिलक्राइस्ट ने यहाँ कहा कि
राजनीतिक दर्शन एक प्रकार से जो राजनीतिक दर्शन है वो एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की जो मौलिक मान्यताएं हैं वो राजनीतिक दर्शन पर ही आधारित है। और जो राजनीतिक विज्ञान के प्राचीन विद्वान थे वो सारे राजनीतिक दर्शन के ही विद्वान माने जाते हैं, इसलिए वो इसे राजनीतिक विज्ञान को एक दर्शन के रूप में मानना चाहते हैं। तीसरा ये तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में कि एक प्रतिष्ठित शब्द है, प्रतिष्ठित शब्द है और इसका उच्च स्तरीय दर्शन एक का मतलब एक उच्च स्तरीय ज्ञान से है, और ये स्थानीय शाश्वत महत्व के विषयों से संबंधित होने के कारण इसे दर्शन जैसे सम्मानजनक शब्द नाम इनको दिया जाना चाहिए। इसलिए राजनीतिक जो विज्ञान है उसको दर्शन के नाम से जाना उचित रहेगा। फिर इसके नामकरण पर भी कुछ आपत्तियां उठाई जाती है, जैसे कि अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हालांकि सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है जिसे व्यवहारिक पक्ष कहा जाता है वो छूट जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति का तात्पर्य सिर्फ दर्शन का अध्ययन नहीं करना होता है, बल्कि जो समकालीन स्थिति में राजनीति की क्या स्वरूप है, मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और मानव किस तरह से राजनीति से प्रभावित होकर अपनी गतिविधि करता है। तो ये जो व्यवहारिक ज्ञान है वो राजनीतिक दर्शन में नहीं मिल पाता है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन सिर्फ आदर्श की बात करता है, वो वास्तविकता की बात नहीं करता है। इसलिए राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं से निहित विचारों और सिर्फ आकांक्षाओं से है, और इस कारण राजनीतिक दर्शन का विषय वो भी अपूर्ण ही रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ विचार, आकांक्षाओं, व्यवहार, आदर्श इन सब की बात करता है, ये व्यवहार की बात नहीं करता है। इसलिए ये जो है पूर्ण या अध्ययन की दृष्टि से पूर्ण शब्द नहीं माना जाता है। प्रकृति की दृष्टि से बात करें तो दर्शन की जो प्रकृति होती है उसमें सिर्फ कला का बोध होता है, क्योंकि दर्शन में विज्ञान का कहीं महत्व नहीं है। दर्शन सिर्फ क्या है, क्या होना चाहिए, काल्पनिक स्थिति की एक ज्ञान है, एक कला है। इसलिए राजनीति विज्ञान को ये दर्शन जो है सिर्फ कला मात्र मान लेता है। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष के जो है एक सही निष्कर्ष राजनीति का नहीं निकल पाता है, तो ये प्रकृति की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं जान पाता है। और आगे देखें तो दर्शन शब्द है वो अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि जो दर्शन हम सामान्यतः समझते हैं कि जो दर्शन है वो व्यवहार का ज्ञान नहीं कराता है, वो सिर्फ यथार्थ से दूर एक कल्पना लोक में ले जाता है। और जो राज्य की जो काल्पनिक समस्याएं, जैसे कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का दार्शनिक राजा की संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो ये एक दर्शन है, और ये दर्शन जो है ये कल्पना पर आधारित होता है और ये वास्तविकता से दूर होता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक शब्द के लिए पूर्ण रूप से राजनीति दर्शन करना उचित नहीं जान पड़ता है। तो इसके संबंध में फिर हम ये देखें तो फिर इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होता है, तो विद्वानों का जो बहुमत है, जो विद्वान जिस बात पर ज़्यादा एक मत है, वो मानते हैं कि राजनीति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान, और ये शब्द है वो सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ता है। और इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गॉडविन और मेरी वुllstonecraft ने, ठीक है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉडविन और मेरी वुllstonecraft ने किया था। फिर इस शब्द का आगे चलकर विको, ह्यूम, जॉन सिले आदि ने इसको सर्वमान्य इस नाम को सर्वमान्य बनाया। वस्तुतः हमारे विषय के लिए नाम के लिए राजनीतिक विषय जो है राजनीति विज्ञान है वो सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ता है, और इसीलिए आज जो है राजनीति को राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो सबसे प्रमुख कारण है कि अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप है। क्या कारण है कि अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप है। राजनीति विज्ञान शब्द हमारे अध्ययन विषय के अनुरूप है, क्योंकि इस शब्द के अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है। ये जो है राजनीतिक व्यवहारिक पक्ष भी इसमें आ जाता है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन में सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष था, लेकिन राजनीतिक जो विज्ञान है इसमें सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी आ जाता है, और ये एक वास्तविक विज्ञान के रूप में भी कार्य करते हैं। चूँकि हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सिर्फ एक संकीर्ण विषय नहीं है, इसमें सिद्धांत भी आते हैं, आदर्श भी है, व्यवहार भी है, तो इन सब चीज़ों का समन्वय राजनीतिक विज्ञान के तहत आ जाता है। उदाहरण लें तो इस विषय के अंतर्गत हम केवल राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप,
कार्यक्षेत्र, विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो व्यवहार में राज्य किस प्रकार का संगठन है, किस प्रकार की सरकार वहाँ कार्य कर रही है, किस तरह से जनता उनके कार्य, सरकार के कार्यों से प्रभावित हो रही है, तो इन सब का विषय भी, व्यवहारिक विषयों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का विषय अध्ययन की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ शब्द माना जाता है और विषय की प्रकृति के अनुकूल भी है, क्योंकि राजनीति या जो राजनीतिक दर्शन जो शब्द दिए गए हैं वो राजनीतिक विज्ञान का यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं करते हैं। जब हम इसके लिए राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है, अर्थात एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। दोनों का इसमें विज्ञान में समन्वय हो जाता है। आगे इसमें जो समान प्रज्ञ संज्ञा का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान वस्तुतः विषय के लिए अधिक एक जो सामान्य जो एक सम्मान जो उत्पन्न होता है किसी विषय के नाम के साथ, तो इस नाम के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो प्रमुख लेखक हैं जैसे सीले, बर्गेस, विलोबी, ये सब इस विषय के नाम के रूप में राजनीतिक विज्ञान शब्द को उपयुक्त मानते हैं। और यूनेस्को में जब 1948 में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कहा गया कि राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान शब्द को उसमें उचित ठहराया था। जो विद्वान उसमें सम्मिलित हुए थे 1948 के यूनेस्को के सम्मेलन में, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त ठहरा गया था। और विवेक तथा प्रचलन की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान क्योंकि जो गिलक्राइस्ट थे विद्वान राजनीतिक विज्ञान के, उन्होंने एक अपने शब्दों में कहा है कि विवेक तथा प्रचलन यानी कि अपने ज्ञान तथा जो व्यवहार में चल रहा है, उन दोनों की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। इसलिए इस राजनीतिक विज्ञान को इसी शब्द के रूप में माना जाना अधिक उपयुक्त रहता है। आगे कुछ लेखकों ने राजनीतिक विज्ञान को के साथ बहुत से विज्ञानों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सामान्यतः ये उपयुक्त नहीं माना गया। राजनीतिक विज्ञान को राजनीति के रूप में ही उपयुक्त माना गया। राजनीतिक विज्ञान शब्द इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया और इसके तहत जो विभिन्न विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने इस नाम को अपने नाम जो राजनीतिक विज्ञान का नाम है उसे अंतिम रूप से स्वीकार किया। और आज हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जो पॉलिटिकल साइंस है वो सर्वमान्य हो चुका है और सभी इसको व्यवहारिक रूप से स्वीकार भी करते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।